अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क की सियासत एक बार फिर एक बड़े और फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज डीजी ISPR की गैर मामूली और तल्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर इंतहाई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अब यह फैसला हुकूमत ने करना है कि आया PTI की सियासी हैसियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए या फिर किसी मखसूस फार्मूले के तहत उसकी सरगर्मियों को महदूद किया जाए। रियासत की जानिब से जीरो टॉलरेंस का दो टोक मौके पहले ही सामने आ चुका है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत और जारहाना रवैये से पीछे हटने पर आमादा नहीं, जिसका नतीजा उसे फायदे से ज्यादा मुसलसल नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और गुज़िश्ता रोज के बाद अब इस नुकसान के नाकाबिल तलाफी होने का खदशा भी मजीद बढ़ गया है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हालात को थामने की एक कोशिश की। उनका कहना था कि हमेशा उम्मीद रही कि तनाव कम होगा, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, मुल्क का दिफा सबसे अहम है और PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मनी पर मबनी नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी है। इस वक्त एतमाद के फुकदान को खत्म करने के लिए सबको एक दूसरे को जगह देना होगी। उन्होंने जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील की कि वो इस तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर गौहर की इस एतदाल पसंदाना अपील को पार्टी ने बज़ाहिर डिसऑन कर दिया है। कुछ देर बाद ही एक ज्यादा सख्त और जारहाना बयान जारी कर दिया गया। सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली तौर पर भी PTI तसादुम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी सतह पर जवाब देने के लिए कल पेशावर में जलसा रखा गया है, जबकि मंगल को दोबारा अडयाला जेल के बाहर जमा होने का ऐलान भी सामने आ चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि अडयाला जेल के बाहर अब किसी किस्म की हंगामा आराई या दबाव की सियासत नहीं होने दी जाएगी। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को मशवरा दिया कि वो जेल के बाहर बैठने के बजाय अपने सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। पिछला चीफ मिनिस्टर उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। मौजूदा सूरत हाल देखकर अंदाजा होता है कि रियासत PTI की जारहाना हिकमत अमली के खात्मे के लिए सख्त कदम चाहती है, मगर हुकूमत अभी भी इस बात पर तजब्जुब का शिकार है कि PTI पर पाबंदी लगाकर उसे मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान से बाहर किया जाए या नहीं। बयानात की हद तक तो हुकूमत वाज़ेह है कि यहां तक कहा जा रहा है कि DG ISPR से भी ज्यादा सख्त मौक़िफ़ दिया जाएगा, मगर पार्टी पर पाबंदी से मुतालिक गैर वाज़ेह पोजीशन बरकरार रखी गई है और सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इस पर कानूनी मुशावरत जारी है। अपनी शनाख्त जो है उन्होंने तब्दील कर ली हुई है, वो पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। DG ISPR ने जो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? मरे भी को क्या मारना? देखिए ऑलरेडी वो निशान है नहीं, आपस में डिविजन्स हैं, फटे हुए आपस में। वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई उनकी जमात नामी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे हिसाब से। एक कानूनी मामला है और इस पे शेर हासिल गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए और मुशावरत जरूर होनी चाहिए। तो इस पे देखेंगे कि क्या लाहे अमल बनता है। इमरान खान की जितनी स्टेटमेंट्स हैं फौज और फौज के सरबराह के खिलाफ, उसकी मजम्मत करें, उस पर माजरत करें, आके बात कर लें असेंबली के अंदर जिन्होंने करनी है। जो उस सोच के मालिक हैं, जो उस लाइन के साथ खड़े हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं किसी ऐसे शख्स के साथ। उससे बातचीत तो बहुत दूर की बात है, उससे तो कलाम भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस वक्त PTI से ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ऐसा कोई इम्कान ज़ेर गौर है। मगर दूसरी जानिब एक तासुर यह भी दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला हो तो पार्लिमानी सतह पर कुछ बातचीत के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस सारे मामले में सबसे अहम बात वो है जो मुख्तदर हल्कों के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वार्डन ने कही है, जिनका मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के लिए संगीन खतरे की घंटियां बजा रहा है। इनको एक ऐसा मॉडल बना दिया जाएगा जिससे सारी सियासतदान, उनके लीडरान और आने वाले वक्त की सियासत, आने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को इस मॉडल से इबरत होगी, लर्जेंगे वो। उस लिस्ट में 90% चीज़ों पर आप टिक लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो 100% चीज़ों पर टिक होगा। इंच बराबर भी अब टॉलरेंस नहीं है। आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आया उनकी बातें हकीकत का रूप धारती हैं, और अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ किस मुकाम पर खड़ी होगी और क्या उसके पास
वापसी का कोई रास्ता बाकी बचेगा या नहीं? पीटीआई से मुतालिक आज एक और पेशरफ्त उस वक्त हुई जब वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 9 मई फसादात के हवाले से बानी पीटीआई समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के तनाजुर में अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई और 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया। जहां रियासती महाज पर पीटीआई को सख्त रवैये का सामना है, वहां अंदरूनी तौर पर पार्टी की सूरत हाल भी रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। चंद रोज कबल पार्टी के अंदर इख्तलाफात और खुफिया फैसलों के मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान ने तवील खामोशी तोड़ते हुए सियासी कमेटी तहलील कर दी थी और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को नई कमेटी बनाने और हिकमत अमली तैयार करने के मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए थे। लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से सलमान अकरम राजा के खिलाफ शदीद बगावत जन्म ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जराये के मुताबिक इजलास में शरीक मुतअद्दिद अरकान ने मौके पर इख्तियार किया कि सलमान अकरम राजा एक गैर सियासी शख्सियत हैं। उनका सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फाइज रहना पार्टी के तंजीमी ढांचे और नज्म ज़ब्त के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में यह इंकशाफ भी सामने आया कि सलमान अकरम राजा ने कई सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ बदकलामी की, जिनमें अली जफर, आलिया हमजा मलिक, मशाल यूसुफजई और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अरकान ने बताया कि उन वाकयात की वजह से पार्टी के अंदरूनी मामला शदीद मुतासिर हो रहे हैं और तंजीमी डिसिप्लिन में बिगाड़ पैदा हो रहा है। मजमूई तौर पर हालात एक ऐसे बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां रियासती सख्ती, हुकूमती बेयकीनी और पार्टी के अंदरूनी इंतशार मिलकर पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल को शदीद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार करते नजर आ रहे हैं। आने वाले चंद हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि आया पार्टी एक मुत्तहिद तंजीम की शक्ल इख्तियार कर पाएगी या अंदरूनी दरारें उसे मजीद कमजोर कर देंगी। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने और हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका और हुज़ैफा रहमान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शफी जान साहब ये बताएगा कि हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आ गया और रियासत की पॉलिसी भी सामने आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा? क्योंकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो जरा एक बड़ा मुफाहिमाना किस्म का बयान दिया है। वो तो सूरत हाल को बेहतरी की जानिब ले जाना चाहते हैं और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के कुछ जो हॉक्स हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब की आज काफ़ी ज़्यादा खिंचाई भी की है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या कहेंगे आप? बाकी पार्टी पूरी जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब के बयान और उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी है क्या? देखिए समर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल वफाकी वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों और कल जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो दोनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई थी। और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, बिल्कुल इस वक्त पार्टी आज रात को भी इस पे मीटिंग जारी है। इस वक्त भी वो पॉलिटिकल कमेटी की हमारी मीटिंग जारी है। इस पे तमाम हमारे मरकजी रहनुमा पॉलिटिकल शरीक हैं। कमेटी उसमें हमारे तो तहलील नहीं कर दी थी खान साहब ने। अच्छा शफी जान साहब, आपके पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने तो अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और वो तो एक मुफाहमत की राह इख्तियार करने की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ की यही पॉलिसी है? जो मेरा पहला सवाल भी आपसे था, तहरीक इंसाफ की जो बाकी जो लीडरशिप है वो ऑन करती है बैरिस्टर गौहर साहब के बयान को और उनकी हिकमत अमली को, उनकी पॉलिसी को? देखिए, जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब की है बात, बिल्कुल उनका ट्वीट मैंने भी देखा है और वो बिल्कुल इसके हामी भी हैं। देखिए, इस वक्त मैंने आपको समर साहब बता दिया है कि आज रात हमारी दोबारा मीटिंग होगी और मीटिंग जारी भी है। इस वक्त हम जैसे ही किसी फाइनल उस पे आते हैं तो हम रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जो रिस्पॉन्ड होगा वो बिल्कुल वो मीडिया के सामने होगा। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस जारहाना और गालिबन जो है कल आपका जलसा जो है पेशावर में, हयाताबाद में, उस जलसे में तहरीक इंसाफ अपना जो है वो रद्द-ए-अमल देगी, आइंदा के हवाले से अपना लाए-अमल ऐलान करेगी उसका? जी बिल्कुल, हम तहरीक इंसाफ कल 7 दिसंबर जो है इतवार के दिन पेशावर में जो हमारा जलसा है उसमें भी इस पे बात होगी। और जहाँ तक लाए अमल की बात है, तो देखिए हमने तमाम कानूनी और सही। आईनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। उसके बाद CM साहब जो हैं वो अवाम के पास जा रहे हैं और कल हम आने वाला लाए अमल भी अवाम के सामने रखेंगे। कल का जलसा सुहेल आफरीदी साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें जो हम लाए अमल देंगे वो बड़ा पॉजिटिव भी होगा और बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी चीज भी होने जा रही है जिसका जिक्र इस वक्त हम नहीं कर सकते। कल शाम को इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके सामने होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी साहब इस जलसे से इसमें खिताब गालिबन करेंगे। जो है कल के जलसे में सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, एक इस्लामाबाद की तरफ एक नए मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। चले तारीख जो भी होगी, डेट जो भी होगा वो कल अनाउंस करेंगे, लेकिन
ऐलान तो तहरीक के वाले से होने जा रहा है ना कल। देखिए, कल जो जलसा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहमियत का हामिल है। देखिए 15 अक्टूबर से सोहेल आफरीदी साहब ने सही। चार्ज लिया इस सूबे का एज़ अ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव, तो उन्होंने किसी तहरीक की कॉल नहीं की अभी तक और ना ही किसी एहतजाज की कॉल की। वो मुलाकात के लिए आते हैं, वो अलामती धरना देते हैं, वो मुलाकात के लिए और आते हैं, उनको रोका जाता है। जलसे में जो है वो तहरीक की कॉल आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही है? हम अपने आगे का लाएमल कल देंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, ये बताइएगा हुज़ैफा रहमान साहब के जो मौक़िफ़ था मुक़तदरा का, वो तो बड़ा खुलकर इदारे का सामने आ गया कल, उनकी पोज़ीशन बड़ी खुलकर सामने आ गई। फिर वफ़ाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी आया, ख्वाजा आसिफ़ साहब हों या एहसन इक़बाल साहब हों, दोनों ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ उनसे भी ज़्यादा जारहाना, उनसे भी ज़्यादा सख्त है। अभी भी DGISPR ने लिहाज़ किया है, बावजूद इसके कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी। तो ये बताइएगा कि इस सब कुछ के बावजूद जो एक्शन है वो तो DGISPR ने छोड़ दिया था वफाकी हुकूमत के ऊपर कि उसने जो भी एक्शन लेना है आगे वो अपना एक्शन ले। वो तो कौमी सलामती की थ्रेट करार दे चुके हैं इमरान खान साहब को, उनके बयानिए को। लेकिन वफाकी हुकूमत से जब पूछा जाता है कि आपकी तरफ से एक्शन क्या होगा, वो कहते हैं हमने मुलाकातें बंद कर दी हैं। तो मुलाकातें बंद कर देना क्या ये काफ़ी है, या पार्टी के बैन करने के वाले से भी जो है कुछ कंक्रीट स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मैं पहले तो शफ़ी जान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लग रही थीं। उन्होंने लबो लहज़ा और ज़बान की बात की, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि लबो लहज़ा और ज़बान जो है, कभी तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पे फ़ोकस नहीं किया और बानी तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह की ज़बान अपने सियासी मुख़ालफ़ीन या इवन कि जहाँ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, वहाँ वो इस्तेमाल करते आए हैं और जिस तरीके से गली-मोहल्ले की जो है वो लबो लहजे को वो अपनाते आए हैं, वो किसी ढका-छुपा नहीं है। उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी अगर आप देखें, हमेशा उन्होंने 2014 में भी 2010 का जो उनका 11 का जलसा था, उसमें इवन के उसके बाद 2014 में और उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तब भी वो इसी तरह की गुफ्तगू किया करते थे, ओए आईजी और ओए फलाँ और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते थे। और जो कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया जा रहा है, रिएक्शन की बात की जा रही है, मुझे आप ये बताएँ कि जो फ़ौजी तर्जुमान का जो रिएक्शन है, वो तो बाद में आया। बानी तहरीक-ए-इंसाफ उससे पहले किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं अपने हैंडल के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए और ये चीज़ें तो सियासतदान को ज़ेब ही नहीं देती। जब आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि एक इदारे का तर्जुमान जो है, वो अपने इदारे के सरबराह को डिफेंड करने के लिए, उसकी पोज़ीशन जो है, वो बताने के लिए स्क्रीन के ऊपर भी ना आए। आपने बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल सोहेल अफरीदी पौने 5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला हैं, एक मैंडेट रखते हैं, लोगों ने उन्हें वोट दिया, उनके 90 एमपीज़ हैं। लेकिन ये सब बातें इस बात की तो दलील नहीं है कि आप जिस मर्ज़ी के बारे में जो मर्ज़ी ज़बान इस्तेमाल करें। ना सूबाई मैंडेट इस बात की ख़ामिज़ी करता है कि आप मरकज़ के खिलाफ खड़े हो जाएँ। ना सूबाई मैंडेट आपको इस मकसद के लिए दिया गया कि आप अच्छा, बानी आप तहरीक अपना इंसाफ लाएमल की बता गैर दें कानूनी कि रिहाई आप के अपना लिए लाएमल बता दें, सूबे हुज़ैफा के रहमान मसाइल साहब को की हुकूमत क्या करेगी? वफाकी हुकूमत DGISPR ने तो जी, बॉल जो मैं है अब उस पे वफाकी आ रहा हूँ। हुकूमत की जी, कोर्ट में समर डाल अब्बास दी साहब, थी मैं कि उसी पे आ उन्होंने रहा हूँ। फैसला करना है, हमारा जी, जी, काम फैसला करना मैं नहीं है। जी, तो क्या फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ के जी, हवाले समर से आप? अब्बास साहब हम जी। 2-3 इक़दामात हैं जो हमने तय किए हैं। एक तो जिस किस्म की ज़बान बानी तहरीक-ए-इंसाफ इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी हालिया उन्होंने की है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके तहत जो है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किए जाएँगे और इवन कि जो लोग उनके ट्वीट्स को भी एंडोर्स करते हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और बबंग दौल कहते हैं कि जी हम उनके बयानी के साथ खड़े हुए हैं, तो रियासत अब उनके साथ भी आनी हाथों से निपटेगी। तीसरा जो मामला कोई है इस बगावत का जमात पर मुकदमा भी दर्ज पाबंदी करने का, जा रहे हैं उनके खिलाफ, देखिए कायम करने जा रहे हैं? देखिए, बगावत के मुकदमे की बात तो इट्स टू अर्ली, लेकिन ज़र पीका एक्ट्स मौजूद हैं, बाकी जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, उस पे जो है मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। लेकिन उनकी जमात पे पाबंदी के हवाले से भी अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ का जो चैप्टर पार्लियामेंट में मौजूद है, अगर वो अपने आप को विदिन अ टाइम डिस्टेंस कर लेते हैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ से तो ठीक है। अदरवाइज़ इस जमात पर अब बैन के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ये मामला हम कैबिनेट में लेकर जाएँगे। यदि बैन लग सकता है, क्या करेंगे फिर शफी जान नहीं, साहब? बैन आपके लगेगा। सामने तो बैन अच्छा। लगेगा, लग नहीं सकता सर, बैन देखिए लगेगा अगर ये ज़ाहिर है अपने आप को ज़रा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सज़ा नहीं दे सकते। अगर इनके लोग पार्लियामेंटेरियन ये कहते हैं कि भई हमारा ताल्लुक नहीं है, बैरिस्टर गौहर साहब उससे डिस्टेंस कर लेते हैं, फिर ज़ाहिर है पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर बैरिस्टर गौहर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस और रिकॉर्ड के ऊपर उसको एंडोर्स करते हैं और उसके साथ चलते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो इस जमात से फिर हाथ धो बैठेंगे। हम इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाएँगे फिर सुप्रीम कोर्ट को समर या साहब माय आईनी टेक अदालत जो जी, भी जी, जी। तो वैसे रेफरेंस शफी भेजेंगे। जान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ नॉन स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। वो लोग जो अपने को तहरीक इंसाफ का कहते हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं,
पर्टिकुलरली वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए सारा मामला चला रहे हैं, वही तो तरीके साहब की मुश्किलात का बायस असर बन रहे हैं, जिनकी तरफ आज मेरे गौर साहब ने समर इशारा भी साहब दिया है। पहली बात तो आप ऑन समर करते हैं साहब उन नॉन स्टेक होल्डर्स को, या आप ही कहते हैं कि वाकई वो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, वही खराबी सारी पैदा कर रहे हैं और तरीके साहब की जो पाकिस्तान में क़यादत है उससे सारा सूरत हाल फिर वो भुगतनी पड़ती है? समर साहब पहली बात कि हुज़ैफा साहब की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो पाबंदी की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर ख्वाहिश है ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाएँगे? किस आईन के तहत ये पाबंदी लगाएँगे? इन्होंने हमसे हमारा बल्ले का निशान छीना हुआ है। इसने हमारी जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, वो तो अता इस तारड़ वक़्त साहब तो कल ये रजिस्टर फरमा रहे थे शफी जान साहब के टूटी-फूटी पार्टी है। वो कह रहे हैं पहले जो मरा हुआ उससे मज़ीद क्या मारें? वो तो यानी कि इस तरह की बात कर रहे थे किसने कि कहा सॉरी? अता तारड़ साहब तो कल कहते जो पहले मरा उससे मज़ीद क्या मारना? वो तो कहते पाबंदी के वाले से फिलहाल तो हमें लग नहीं रहा कि ऐसी कैफियत नहीं तरीके साहब की कि उससे मज़ीद पाबंदी लगाई समर जाए। साहब अगर अगर समर साहब हम 5 सेकंड के लिए अता साहब की ये बात मान ले, तो फिर ये सोच ले कि उनको कितना खौफ है लेकिन आज इमरान हुज़ैफा साहब ने खान कह दिया कि बैन होगी, पाबंदी लगेगी हर सूरत पे तहरीक इंसाफ के ऊपर। और कल फैसल वाडा साहब भी कह चुके हैं पाबंदी के हवाले देखिए, से। तहरीक इंसाफ की जहाँ तक जी। बैन होने की बात है, या अगर बैन करना भी चाहें, वो इनकी मर्ज़ी है। ऐसे कोई हालात नहीं है जिसमें तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के जो हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो तो इनकी मर्ज़ी है, कभी हमें आज़ाद डिक्लेयर कर देते हैं जब कोई सेनेट का इलेक्शन आता है, या जैसे फ्लोर क्रॉसिंग के लिए इनको वोट चाहिए होते हैं, तो ये हमें आज़ाद डिक्लेयर कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का निशान तो जस्टिस फाइज़ ईसा ने इलेक्शन के रात तो हमसे कॉन्फिडेंट है छीना, आप शफी इनकी जान साहब सहूलत कि तारीख आपकी पार्टी जो है उसमें किसी किस्म की दरार नहीं आएगी, जिस तरह वो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन वाला मामला बन गया था, उस तरह की सूरत हाल तहरीक इंसाफ को फेस नहीं करनी देखिए, पड़ेगी आने वाले चंद हफ्तों या अयाम के जहाँ अंदर? तक जहाँ तक एमक्यूएम की बात थी या अल्ताफ हुसैन की बात थी, तो वो एक लसानी पार्टी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी है। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा आज कोई भी नेशनल पार्टी नहीं है। पीपल्स और पार्टी सिंध कोई की फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक है। आपका नहीं नून बनेगा असेंबली पंजाब के की अंदर? अगर जिस किसी को शौक है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, बिल्कुल वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे एमएनएस, एमपीएस सारे तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के बयानी के साथ इंटैक्ट है। बात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन सही, पाबंदी जो है वो आउट ऑफ सही द है। कार्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए, ये जो अगर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ का ये मुकाबला नहीं कर ठीक, सकते। हम वैसे आम वैसे कारकुन जो खड़ा बज़ाहिर करते लग हैं। रहा है हुज़ैफर रहमान साहब के जो कुछ देर पहले इशारा दिया भी शफी जान साहब ने कि कल लाएमल आएगा, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है वो लाएमल ये है कि एक तहरीक का ऐलान होने वाला है। शायद इस्लामाबाद की तरफ या अडयाला जेल की तरफ एक और मार्च का ऐलान जो है कल की जो तकरीर होगी सुहेल अफरीदी के जलसे में, उसमें वो सामने आए। तो कैसे निपटेंगे? ये जी। तो फिर एक और अफरा तफरी की तरफ हम लोग चले जाएंगे मुल्क पूरा। जी, समर साहब, मैं आपके प्रोग्राम के ही तवज्जुह से ये बात आपके गोशगुज़ार कर दूँ और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आप इसको नोट फरमा लें। अगर तो सुहेल अफरीदी साहब कल के जलसे में किसी तहरीक का ऐलान करते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का या अडयाला की तरफ मार्च का ऐलान करते हैं, बिल्कुल करें, पुरअमन तरीके से। लेकिन इस मर्तबा ना उनके साथ सरकारी मशीनरी होगी, ना उनके पास सूबे की पुलिस होगी, ना सूबे का चीफ सेक्रेटरी उन अपने मुलाज़िमीन साथ भेजेगा। और अगर हुज़ैफा इन्होंने साहब, हमें इस ना मर्तबा सरकारी सूबे मशीनरी की की कोई ज़रूरत भी है, ना सरकारी एक उसकी वसाइल को ज़रूरत है। आज तहरीक मैं मुकम्मल इंसाफ कर का लूँ। कारकुन आप होगा, अपनी बारी इमरान बिल्कुल खान बोलें, का जुनून होगा। आप बीच में चले, आपका लेट हिम हमारा ये फिनिश। तय हुआ है कि आप शफी अपनी जान साहब। टर्न लेंगे, मैं अपनी टेक लूँगा। जी, जी, जी। जी, फिर आप ज़रूर बात करें। अगर प्लीज़। देखें इन्होंने सूबाई मशीनरी को लाने की कोशिश की, या जिस तरीके से 26 नवंबर 2024 को इन्होंने असला बरादर जत्था को लेकर आए थे, तो आप ये ज़हन में रखें कि फिर हमें अगर इंतहाई इक़दाम लगाना पड़ा, चाहे हमें अदम एतमाद लाना पड़ी या गवर्नर राज लगाना पड़ा, तो फिर सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद तो पहुँच जाएँगे, लेकिन बतौर वज़ीर आला नहीं पहुँचेंगे। फिर वो ज़ाहिर है एक माज़ूल वज़ीर आला की हैसियत से आएँगे यहाँ पर। यानी ये आप जो थ्रेट थी आपकी गवर्नर राज की, वो एक सीरियस थ्रेट है, और अगर वो मार्च लेकर आते हैं तो रास्ते में ही इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही आप कह रहे हैं गवर्नर राज लग चुका होगा सूबे के अंदर? जी, जी, अब जब वो स्वाबी क्रॉस करेंगे और अगर उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, तो एक हर वज़ीर आला का हक है। लेकिन अगर वो समझते हैं सर कि ये वो पुरअमन जत्थे की भी लेकर अपनी अपनी आएँगे, डेफिनेशन है ना, आपकी पुरअमन की अलग डेफिनेशन है, तहरीक इंसाफ की पुरअमन की तो अलग पुरअमन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपनी अपनी आपकी डेफिनेशन है देखिए, पुरअमन की भी ना। समर साहब, जो खूबसूरत होता है ना, वो सबके लिए खूबसूरत होता है। हाँ, एवरेज बंदे को आप कह सकते हैं कि उसको खूबसूरत लगता है, उसको नहीं लगता। खूबसूरत सबके लिए लेकिन खूबसूरत होता है। पुरअमन अगर सियासी तहरीक की आप अपनी कहें अपनी कि पुरअमन, कॉनोटेशन, अपनी अपनी सुन लें, डेफिनेशन है। नहीं, नहीं, जी, नहीं, जी। एक ही होती है सर। पुरअमन की एक ही डेफिनेशन है कि आप तोड़-फोड़ ना करें और रियासत से ना टकराएँ, ये एक जनरल डेफिनेशन है। जब आप आपके साथ मोटरवे असला बंद कर बरादर लोग देंगे, ना हों। रुकावटें खड़ी करके, तो वो रुकावटें हटाएंगे, आप बोलेंगे देखें ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप रुकावटें ना हटाएं,
आप वहीं पर ही लाखों का इज्तिमा इकट्ठा कर लें। आपका मकसद क्या होता है एहतजाज का? सही। कि पूरी दुनिया को ये बताना, समर इंसानी हकूकी साहब, तंजीमों को जी 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 बताना, शफी मीडिया को साहब, बताना मैं कि आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेजोरिटी मौजूद है। एहतजाज का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आपने मुतलका जगह पर पहुंचकर कोई डंडे ठीक, सोटों के जरिए वहां कब्जा करना होता है। शफी जान एहतजाज का साहब, मकसद एक ठीक है, सेरेमोनियल चलिए आपका इवेंट मौके होता आ है। गया। हुज़ैफा रहमान साहब जरा शफी जान साहब का जवाब ले लें। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो शायद बतौर वज़ीर आला ही पहुंचे, लेकिन वापसी पे फिर बतौर माज़ूल वज़ीर आला जाना पड़ेगा, गवर्नर राज लग चुका होगा। तो ये तो बड़ी देखिए थ्रेट समर है वफाकी समर हुकूमत की तरफ साहब, से समर आपके साहब, लिए। शायद समर ये साहब, इसीलिए कहा गया था दो चार दिन पहले ही गवर्नर राज की बात जो पिछले हफ्ते से चल रही है, वो इसी तनाजुर में चल रही है। कोई एमपी एमएनए यहाँ पे सिर्फ इक्तदार की लालच में बैठा हुआ है। इक्तदार इनकी मजबूरी है, जो मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इक्तदार के बगैर नहीं रह सकते। अगर ये गवर्नर राज लगाना लेकिन चाहते हैं आपके तो अगर आपके पार्टी के कुछ लोग उन रहनुमाओं के लिए ज़रूर है जो कि पंजाब से और मुख्तलिफ जगहों से केपी के अंदर जो है मौजूद हैं, सजाओं से या किसी भी किस्म की सख्ती से बचने के लिए, उनके लिए मजबूरी है आप। देखिए गवर्नर राज की ये जो धमकी हमें दे रहे हैं, ये अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो ये कल लगा दें, बल्कि अभी घंटे बाद लगा दें। हमारा तो चैलेंज है इनके लिए मंगल अगर को होकला के साथ। मंगल को खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात का मामला है। क्या आएंगे आपके लोग भी वहां से उनके साथ बैठने के लिए, चूंकि उनका प्लान अभी तक देखिए का तो देखिए है कि बिल्कुल बैठेंगे हम वहां पे। मरीम नवाज साहब ने आज लास्ट अलबत्ता कह दिया कि वज़ीर आला साहब जो है वो अपने सूबे में अवाम की खिदमत करें, यहाँ के मत बैठा करें अडियाला के बाहर। देखिए उनका जो मिलने का दिन है वो थर्सडे है, और हम थर्सडे के दिन सोहेल आफरीदी साहब आएंगे, और ट्यूसडे के दिन उनके बहन और वकला की मुलाकात का दिन है, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कानूनी हक है, हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को मिलने के दिन दिया हुआ है, मिलने का हुक्म दिया हुआ है, तो हम उन ऑर्डर के मुताबिक अडियाला के सामने आएंगे, और अडियाला के सामने जो मनाजिर होंगे लास्ट वो ट्यूसडे तो को भी कल अता आपने तार साहब ने देखे कह होंगे, दिया वही है, मनाजिर हुकूमत ने वाजे कर दिया कि अब वहां पे क्रैकडाउन होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो जो है इस स्टेज पे आ गई है कि उससे अब एक मुलाकात जो है इमरान खान से करना, वहां तक तहरीक इंसाफ को लाले पड़ गए हुए। कहाँ आपने हुकूमत हटानी थी, कहाँ आपने बाकी चीजें करनी थी। अब आप तो बिल्कुल आपकी डिमांड जो है वो नैरो डाउन होके खान साहब के साथ एक मुलाकात तक आ गई है, इतनी सब कुछ ताकत के बावजूद। तो आप ये भी देख ले समर साहब के मुलाकात के लिए ना ये आईन मानते हैं, ना कानून मानते सही है, हैं, ना अदालती हुक्म मानते ठीक, हैं। जेल सुपरडेंट इतना ताकतवर है, अगर फिर ये चीजें हम अपने हाथ में ठीक, लेंगे तो फिर ये कहते हैं कि हम तोड़ फोड़ करते हैं, हम ठीक है। जलाओ गिराव करते हैं। चलें, लेकिन जब आप हमें हक नहीं देंगे, आप हमें दीवार के साथ बहुत लगाएंगे, बहुत आप शुक्रिया शफी पॉलिटिकल जान साहब स्पेस आपका नहीं और देंगे। ज़फ़र रहमान साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम है, मजीद इस पर बात भी हो सकती थी। प्रोग्राम में हमें एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर जो अब तक पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया है, तमाम तर उनकी कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान ने सीज़ फायर जो है वो बरकरार रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से कार्रवाइयाँ नहीं रुक रही। पाकिस्तान कब तक सीज़ फायर बरकरार रखेगा और आगे का लाइवल पाकिस्तान का क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में वेलकम बैक। मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक रियासत का अज़्म बरकरार है। भारतीय माँ पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने की अफगान तालिबान की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़िश्ता शब भी बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी अफवाज ने अफगान फोर्सेज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई और पाकिस्तानी दस्तों ने चमन की सरहदी गुजरगाह के करीब जवाबी फायरिंग की, जो एक अहम तजारती रास्ता है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सरहद की अफगान जानिब रहने वालों ने बताया कि फायरिंग का तबादला रात को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 2 घंटे जारी रहा। AFP के मुताबिक अफगानिस्तान में जिला स्पिन बोलर के गवर्नर ने बताया कि फायरिंग से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की मीडिया के लिए तर्जुमान मुशर्रफ जैदी ने एक्स पोस्ट पर बताया कि अफगान तालिबान हुकूमत ने चमन सरहद के साथ बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका हमारी मुसल्लह अफवाज ने फौरी, भरपूर और शिद्दत से जवाब दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और मुल्क की इलाकाई सालमियत और शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फायरिंग का ये हालिया तबादला उस पेशरफ्त के बाद हुआ जब पाकिस्तान ने कहा था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को चमन और तोरखाम की सरहदी गुज़रगाहों के जरिए अफगानिस्तान को इमदादी सामान भेजने की इजाज़त देगा, तो तकरीबन 2 माह से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस ज़्यादातर बंद रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान अक्टूबर में होने वाले खून रेज़ सरहदी तसादम के बाद से कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सरहदी कशीदगी कम करने और जंग बंदी बरकरार रखने के लिए होने वाली बातचीत नवंबर में खत्म हो गई थी, लेकिन अक्टूबर में कतर की सालसी में होने वाली जंग बंदी ज्यादातर बरकरार रही है। कतर की सालसी में होने वाली जंग बंदी से अगरचे
कशीदगी में कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात भी किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे। पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता रहा है कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे टीटीपी सरगर्म है, जो अफगान तालिबान से अलग होने के बावजूद उनकी इत्तेहादी है। और 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद कलअदम टीटीपी के कई जंगजू अफगानिस्तान में पनाह हासिल कर चुके हैं। जहां पाकिस्तान बैरूनी सतह पर अपने दुश्मनों से निपट रहा है, वहां अंदरूनी तौर पर भी इस चैलेंज का मुकाबला किया जा रहा है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की 2 अलहदा कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 9 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक टाक डिस्ट्रिक्ट में गुज़िश्ता रोज ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 ख्वारिज हलाक हो गए। दूसरी इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई लकी मरवा डिस्ट्रिक्ट में की गई, जिसमें मजीद 2 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों इंजाम को पहुंचे। हलाकशुदा भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सीज फायर के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों और सरहद पर झड़पों के बावजूद पाकिस्तान का रिस्ट्रेंट कब तक बरकरार रहेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का लाएअमल क्या हो सकता है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी अमूर के माहिर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अफगान तालिबान रजीम बिल्कुल बाज नहीं आ रही। एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक से दरखास्तें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कहा जाए कि बॉर्डर खोला जाए, तजारत बहाल की जाए पाकिस्तान के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ ना वो कलअदम टीटीपी और फितना अल ख्वारिज जो हैं उनकी ना वो पुष्पनाई छोड़ रहे हैं और ना ही बॉर्डर के ऊपर झड़पों का सिलसिला वो रोक रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद सीज फायर जो है वो बरकरार है। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान कब तक रिस्ट्रेंट शो करता रहेगा और उनकी तमाम तर जो हरकतें हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान ने वहाँ पे एड भी जाने दी है और पाकिस्तान मजीद वहाँ पे सीज फायर को पाकिस्तान भी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा? जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए सारी सिचुएशन के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अफ़गान तालिबान जो है एक तो वो टाइम बाय कर रहे हैं, दूसरा अगर मैंने जैसे जूम आउट कहा आपको उसका मतलब क्या है कि देखें इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो इंडिया के साथ हमारी इक्वेशन थी उसमें इंडिया थोड़ा-सा इस खित्ते में और ग्लोबली आइसोलेट हुआ। अब देखें इंडिया के ऊपर प्रेशर ये है कि वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस करे, डायलॉग करे, इंगेज करे और खास तौर पे मई की जंग के बाद हुआ। इंडिया ना वो डायलॉग करना चाहता है, ना वो नेगोशिएट करना चाहता है, तो इंडिया ने क्या किया कि पाकिस्तान को कैसे मसरूफ रखा जाए, दे इन्वेस्टेड ऑन अफगान तालिबान। अब अफगान तालिबान हमारा इस वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें जो है वो कभी रात जैसे वाकया पेश आया, इससे पहले जैसे वाकयात पेश आए, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, उसमें भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए और इंडिया नहीं चाहता। सो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया दूसरी साइड पे जाके पाकिस्तान को इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों और अफगान तालिबान के हाथों मसरूफ रखेगा। पहले होता था, आपको पता है कि जो बॉर्डर के पाकिस्तान और अफगान इंडिया के हवाले से LOC पे झड़पें होती थी, वो भी नहीं है। तो उन्होंने इस मेथड को पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया कि तालिबान और नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो इंगेज करें और खुद अमेरिका के प्रेशर के नीचे हैं, कुछ हमारे साथ डायरेक्ट वो करना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान एक प्रॉपर एक प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं और एक तरफ वो मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के पास जाते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला ना करे, हाँ वो दहशतगर्द यहाँ भेजते रहे। यहाँ पे सुइसाइड बॉम्बिंग उन्होंने दोबारा शुरू की है, 2-3 जो हमले हुए हैं, इसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि जैसे ही पाकिस्तान ने कुछ दहशतगर्दों के इलाकों पे स्ट्राइक्स की तो उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में सुसाइड बॉम्बिंग हुई, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसको जारी बात है तालिबान से लिंक किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पैटर्न भारत ने चेंज किया है और अफगान तालिबान को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और दहशतगर्द जमातों को तो पहले ही वो कर रहे थे, TTP और इस तरह के। तो मैं समझता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है और इसके ऊपर पीछे अमेरिका का प्रेशर होने की वजह से उन्होंने डायरेक्ट हमारे साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते क्योंकि अमेरिकन बड़े सख्त। कमर साहब, पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या है? पाकिस्तान के पास चॉइसेस या ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि जो प्रॉक्सी है भारत की, यानी अफगान तालिबान, उन्हें हम एंगेज कर रहे हैं।
मुज़ाकरात के जरिए भी और बाकी भी बॉर्डर के ऊपर भी जब वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं तो भरपूर जवाब भी दिया जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम? क्या हम जो प्रॉक्सी जो उन्होंने एक्टिवेट की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के खिलाफ हम एक अपनी डिफेंसिव हिकमत अमली रखेंगे, या जो असल जो पीछे जो मुहर्रिक है भारत, उसे भी हमें कहीं ना कहीं इंगेज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें किसी किस्म की कोई माफ़ी या मर्सी नहीं देनी चाहिए इन दहशतगर्द जी जमातों हाँ। को। हमारा केस बहुत आसान है, हमें अपना डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए और खित्ते के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। दूसरा, विद इन अफ़गानिस्तान जहाँ-जहाँ टीटीपी की हाइडआउट्स हैं, विदाउट एनी डिले पाकिस्तान को वहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हमें इस मसले को वहां पे लेके जाना चाहिए और सही है। कॉन्टिन्यूसली लेके जाना चाहिए। और विद इन मुस्लिम वर्ल्ड में समझता हूँ समर अब्बास साहब ओआईसी के अंदर ये इजलास होना चाहिए। तो अब फिर इस पे आपने कहा कि हमें जाहिर है एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर जो कलअदब टीटीपी की फितना खारिज फितना हिंदुस्तान की जो वहाँ पे हाइड आउट्स हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ भी हमें प्रेसिडेंट टारगेट करना चाहिए, स्ट्राइक्स करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें राय आमा मजीद बनानी है कि किस तरह से अफगान तालिबान जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के हाथों, और वो आगे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, आप समझते हैं कि अभी तक जो हो रहा है वो नाकाफी है, इसमें मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारा काम करने की जी हाँ। ज़रूरत है। हमने बहुत सारा काम किया भी है। ये जो वक़्त है, ये अफ़गान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराने का है। हमें वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये जो थोड़ा-सा बीच में पीस का टाइम आया है और कल रात हमने फिर दोबारा देखा, मैं समझता हूँ कि ये इस वक़्त को ज़ाया ना किया जाए। बाकायदा तौर पे हमारे डेलीगेशंस जाने चाहिए एंड इंटरनेशनली हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जी। और बाकी ममालिक को कन्विंस करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि कैसे इनको अकाउंटेबल ठहराए, इनकी सपोर्ट बंद की जाए, इनको सही। आइसोलेट किया जाए, और ये इनको जो कॉल कमर आउट किया कमर जाए। चीमा साहब, ये जो इस क्योंकि तमाम ये तर इनकी हरकतों 21st के सेंचुरी है, बावजूद, इसमें अलाउ नहीं किया जा अफगान सकता तालिबान की कि तमाम तर हरकतों के बावजूद सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है और पाकिस्तान भी उस पर मजीद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। हालांकि ये कहा गया था कि अगर कोई भी वहां से ऐसी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान फिर सीज फायर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखेगा और पाकिस्तान फिर भरपूर जवाब देगा। ऐसी कई वहां से हरकतें हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। वहां से जब फायर आता है अफगान तालिबान की जानिब से तो उसमें कोशिश की जाती है कि वहां पे तश्कीलों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए, पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए वहां से कलदम टीटीपी की। तो वो वहां से अपनी हरकतें तो जारी रखे हुए हैं। ये जो सीज फायर होल्ड कर रहा है, साथ साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश हो रही है। आपने खुद भी कहा टाइम बाय कर रहे हैं, मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन पाकिस्तान कब तक जो है ये पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा और कब तक ये सीज फायर होल्ड करेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं समर अब्बास साहब ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से अभी भी रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है ऐसा और ही है। वक्त दिया जा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान के अंदर किसी एक भी शख्स की जान जाती है, वो सुइसाइड बॉम्बिंग में गई है या बाकी जो हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि सीज फायर वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान फिर भी वेट कर रहा है और एज ए रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल मेजर प्लेयर इस खित्ते के अंदर ये वक्त ना आए और हालात खराब ना हो। सही है। वरना अफगान तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ा है कि वो जो तश्कीलों की जो तेजी थी वो थोड़ी रुकी है, जो हमें नजर आ रहा है। या और अफगान तालिबान को पता है कि पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एयर सर्विलेंस कर रहा है, हमारी बॉर्डर पोस्ट अलर्ट हैं, हुकूमत के जो सही। मिलिट्री और हुकूमत के अंदर कोई एपेटाइट नहीं है कि हम अलाउ करेंगे अफगान तालिबान को कि वो तश्कीलें भेजते रहें और वो अपनी निगरानी में तश्कीलें भेजते हैं। आपको ऐसा ही पता है है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में एंटर करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने नया मेथड ये यूज किया कि जो सही। उनके सेल्स मौजूद थे यहाँ पे उनको लॉन्च किया कि जाएं और आप पाकिस्तान की आवाम को जो है वो खौफो हिरास फैलाने की कोशिश करें, वहां पे सही। जो हुकूमती अच्छा, अदारे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ, लेकिन सीज फायर बड़ी मुश्किल है होल्ड करे फॉर अ परमानेंट टाइम। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने आज के प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक। मोदी का शाइनिंग इंडिया का नारा मट्टी में मिलता नजर आ रहा है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। इस वक्त भारत हालिया बरसों में अपने बदतरीन एविएशन बहरान का शिकार है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में डोमेस्टिक फजाई सफर का तकरीबन 60% कवर करने वाली निजी एयरलाइन इंडिगो में ऑपरेशनल मसाइल मुसलसल चौथे दिन भी जारी रहे, जिसके बायस 550 से ज्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख हुई और परवाजों की आमद और रवानगी में
शदीद ताखीर देखी गई। मनसूख शुदा परवाजों में से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर कम अज कम 235 परवाजें मनसूख हुई, जबकि मुंबई में 165, बेंगलुरु में 102, हैदराबाद में 92, कलकत्ता में 35, चेन्नई में 26 और गोवा में 11 परवाजें मनसूख हुई। इस शदीद सूरत हाल के बाद गो की हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन के लिए खुसूसी रिलीफ इकदाम का ऐलान किया है। ताहम भारतीय एयरपोर्ट से आने वाले मनाजर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की भरपूर कलई खोल रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने भारत की आलमी साख दाव पर लगती दिख रही है। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए मुसाफिर अमले के साथ तकरार करते नजर आए, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिरों ने गुस्से का इजहार किया। सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया पर मुश्तइल मुसाफिरों की वीडियोस की भरमार है। भारतीय हुकूमत के लिए शर्मिंदगी और सुबकी का मुकाम यह भी है कि वहां की कौमी क्रिकेट टीम भी एयरपोर्ट पर फंस गई और कुछ मनाजिर में भारतीय खिलाड़ी लाउंज में बैठकर अपनी फ्लाइट के जाने का इंतजार करते दिखाई दिए। एक वीडियो में फ्रांसीसी खातून मुसाफिर भी अपनी फ्लाइट मनसूख होने पर शदीद एहतजाज करती दिखाई दी। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने मुलाजमीन को भेजी गई एक दाखिली ईमेल में लिखा कि मुतअद्दिद ऑपरेशनल चैलेंजेस, जिनमें मामूली टेक्नोलॉजी की खराबी, शेड्यूल में तब्दीलियां, खराब मौसम, एविएशन निजाम में बढ़ती हुई भीड़ और FDTL के नए जवाबत का निफाज शामिल है, सब ने मिलकर ऑपरेशन पर मनफी असर डाला और एक सिलसिलावार बहरान पैदा हुआ। अहम बात यह है कि इस बहरान को दीगर एयरलाइंस की जानिब से मुनाफा कमाने का मौका बना लेने से आम लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए दीगर एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया है। जब दबाव के शिकार एविएशन निजाम का साथ देने के बजाय वो मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। NDTV से गुफ्तगू करते हुए एक परेशान मुसाफिर ने कहा कि जो टिकट आम हालात में 5 से 8 हज़ार रुपए की मिलती थी, अब वो टिकट 35 से 50 हज़ार में खरीदनी पड़ रही है। एविएशन से मुतालिक भारतीय हुकूमत को जहां इस नए बहरान का सामना है, वहां माजी करीब में भी हुए एक वाक़े से मुतालिक भी भारतीय हुकूमत को शदीद हजीमत झेलनी पड़ रही है। अमरीकी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स में यह इंकशाफ हुआ है कि रवा बरस जून में एयर इंडिया को पेश आए हादसे से मुतालिक भारतीय हुकूमत तहकीकात में ताउन नहीं कर रही और इस मुतालिक मुतअद्दिद अहम शवाहिद तक रसाई देने से इनकार कर दिया है। वादे रहे कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सहाफी और साबिक CIA एहलकार सारा एडम्स के मुताबिक अमरीकी तफ्तीशी टीम की तहकीकात में यह बात सामने आई है कि हादसा पायलट की मुमकिन लापरवाही के बायस पेश आया। तहम भारतीय हुकाम अब ब्लैक बॉक्स डाटा तक मुकम्मल रसाई देने से गुरेजा हैं। उनका कहना है कि अगर हादसे की वजह पायलट की गलती थी तो ब्लैक बॉक्स डाटा छुपाना किसी सूरत भी खुद मुख्तारी नहीं बल्कि मुबैना तौर पर सिक्योरिटी के खदशात को जन्म देता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तफ्तीशी टीम को हादसे के मलबे की तस्वीर लेने से रोका गया और कुछ शवाहिद उनके पहुंचने से पहले ही गायब कर दिए गए। द टेलीग्राफ और वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में इस खदशे का इजहार किया है कि हादसा मुमकिन तौर पर दानिस्ता तौर पर किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।